लंबे समय से बीमार चल रहे दादाजी की तबीयत अचानक ही बहुत अधिक बिगड़ गई। दादी का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। बड़ा बेटा उनकी देखभाल करता था। अंतिम समय जानकर उन्होंने अपने चारों बहू बेटों को पास बुलाया, पर जिस दिन सब इकट्ठा हुए उस दिन उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो बोल भी नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने इशारे से कलम मांगी और एक कागज पर कांपते हाथों से कुछ लिखने लगे, पर जैसे ही उन्होंने एक शब्द लिखा उनकी मौत हो गई। कागज पे आम लिखा देख सबने सोचा कि शायद वे अंतिम समय में अपने पसंदीदा फल आम खाना चाहते थे। उनकी आखिरी इच्छा जानकर उनके मृत्यु भोज में कई क्विंटल आम बांटे गए। कुछ समय बाद भाइयों ने पुश्तैनी प्रॉपर्टी बेचने का फैसला लिया और एक बिल्डर को अच्छे दाम में सब कुछ बेच दिया। बिल्डर ने कुछ दिन बाद जब वहां काम लगवाया, पुरानी बिल्डिंग तोड़ी जाने लगी, बगीचे के पेड़ पौधे उखाड़े जाने लगे और उस दिन जब आम का पेड़ उखाड़ा गया तो मजदूरों की आंखें फटी की फटी रह गई। पेड़ के ठीक नीचे दशकों से गड़ा एक पुराना संदूक पड़ा हुआ था। बिल्डर ने फौरन मजदूरों को पीछे किया और संदूक खोलने लगा। संदूक में कई करोड़ मूल्य के हीरे जवाहरात चमचमा रहे थे। बिल्डर मानो खुशी से पागल हो गया। जितने की प्रॉपर्टी नहीं थी उसकी 100 गुना कीमत वाले खजाने पर अब उसका हक था। भाइयों को जब इस बारे में पता चला तो उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाए गए, पर फैसला बिल्डर के हक में गए। चारों भाई जब एक दिन मुंह लटकाए बैठे थे तभी अचानक छोटा भाई बोला, अरे उस दिन बाबूजी ने इसलिए कागज पर आम नहीं लिखा था क्योंकि उन्हें आम खाना था, वो तो हमें इसे खजाने का पता बताना चाहते थे। चारों बेटे मन ही मन सोचने लगे, जीवन भर हम उस पेड़ के इर्द गिर्द रहे, कितनी बार उस पे चढ़े उतरे, इस जमीन पर चहलकदमी की, वो खजाना तब भी वहीं पड़ा हुआ था, पर हम उसके बारे में कुछ नहीं जान पाए और अंत में वो हमारे हाथ से निकल गया। काश बाबूजी ने पहले ही हमें उसके बारे में बता दिया होता। शिक्षा ये मिलता है दोस्तों, खजाना सिर्फ जमीन के नीचे नहीं छिपा होता, असली खजाना हमारे भीतर छिपा होता है और वो हीरे जवाहरातों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। लेकिन दुनिया के ज्यादातर लोग उस खजाने को कभी नहीं पा पाते। दोस्तों, कैसा लगा ये हमारी कहानी? यदि पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।